दोस्तों नमस्कार। रामश्री आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों की श्रृंखला में आज हम अपनी चर्चा जो कि मैकियावेली पर कर रहे हैं को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मैकियावेली के अ, अन्य विचारों पर। और आज हमने शामिल किया है कि मैकियावेली के नैतिकता और धर्म को लेकर क्या विचार हैं। तो मित्रों, प्राचीन काल से ही धर्म और नैतिकता राजनीति के अभिन्न अंग रहे हैं। प्राचीन यूनान में सुकरात से लेकर अरस्तु तक नैतिकता और धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। अगर हम भारत में बात करें तो महात्मा गांधी धर्म से पृथक हुई राजनीति को अनुचित मानते हैं। वो कहते हैं कि धर्म से पृथक तो राजनीति हो ही नहीं सकती। लेकिन वह विशेषता जो मैकियावेली को अन्य समकालीन विचारकों से पृथक करती है वो है उसका राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से अलग कर देने का विचार। मैकियावेली जो हैं वो महात्मा गांधी जैसा नहीं सोचते हैं, बल्कि ठीक उनके विपरीत ये मानते हैं कि धर्म को, नैतिकता को राजनीति से दूर रहना चाहिए। यही महत्वपूर्ण अंतर है दोनों विचारकों में। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से पृथक करके विचारों के एक नए युग का सूत्रपात किया है। मैकियावेली की मान्यता थी कि मनुष्य को अपने उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए, उसे साधनों के औचित्य पर विचार नहीं करना चाहिए। फिर से महात्मा गांधी की याद आती है, उनके विचारों का स्मरण होता है। वो कहते हैं कि साध्य ही नहीं बल्कि साधन भी महत्वपूर्ण है। साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधनों की पवित्रता पर गांधी जी ने बल दिया है। मैकियावेली ऐसा नहीं मानता। मैकियावेली कहता है कि अगर साध्य सही है तो साधन अपने आप उचित हो जाते हैं। और वो सलाह देता है कि जो राजा है उसे साधनों के औचित्य पर विचार ही नहीं करना चाहिए, उसे बस साध्य पर फोकस करना चाहिए। जब वो ऐसा कह रहा होता है तो वो अपने युग अर्थात मध्यकाल से अलग होकर आधुनिक युग का वास्तुकार बन जाता है, क्योंकि उसके पहले धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। पूरे के पूरे मध्यकाल में जो राजनीति दिखाई देती है उसमें धर्म एक केंद्रीय भूमिका में था। अपने समय में प्रचलित धर्म की व्याख्याओं का वो खंडन करता है। वो सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों के प्रतिकूल मत की व्याख्या करता है। मित्रों, आपको पता है कि मध्यकाल धार्मिक विचारों के अतिशय उभार के लिए जाना जाता है। ये वो काल था जब धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव रखता था। राजनीति कोई अलग विषय नहीं था। धर्म का राजनीति पर निश्चित रूप से ज़बरदस्त प्रभाव था। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि मैकियावेली का संपूर्ण चिंतन इटली में व्याप्त अस्थिरता के आसपास भ्रमण करता हुआ नजर आता है। वो इस अस्थिर और अराजकता से परिपूर्ण वातावरण से इटली को मुक्त करना चाहता है। एक बात महत्वपूर्ण है कि मैकियावेली को जिस योगदान के लिए हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी सर्वाधिक महत्व देते हैं वह है उसका राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से मुक्त करना। वो चाहता है कि राजनीति इन दोनों बातों से पूर्णतया स्वतंत्र हो। एक और बात हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्म और नैतिकता के बारे में वो अपने समय की प्रचलित धारणा से पूर्णतया पृथक मार्ग का अनुसरण करता है। यही बात उसे युग प्रवर्तक के रूप में स्थापित भी करती है। वो इस नवाचार का प्रणेता बनकर उभरता है। वो कहता है कि इंसान को एक काल्पनिक परलोक पर विचार त्याग कर इसी लोक में भौतिक उपलब्धियों के लिए यत्न करना चाहिए। जहाँ तक राज्य का संबंध है तो वो कहता है कि राजा को अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे वो सब कुछ करना चाहिए। उसे उचित अनुचित, शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक जैसे मानकों से मुक्त होकर अपने समस्त प्रयास राज्य के सुदृढ़ीकरण के पक्ष में
लगाने चाहिए। दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी का विचार था कि, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कि साध्य ही नहीं बल्कि साधन भी महत्वपूर्ण है। अर्थात उपलब्धि ज़रूरी है, पर उसे प्राप्त करने के तरीके भी शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। मैं केवल ही महात्मा गांधी जैसी सोच नहीं रखता है। वो कहता है कि राजा को तो राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और अंततोगत्वा उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। अर्थात सफलता महत्वपूर्ण है, वो कैसे पाई गई है ये बात मायने नहीं रखती। वो चाहे उचित साधनों से मिले या अनुचित, इससे सफलता के महत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल ही मानता है कि राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उपाय ज़रूरी हों किए जाने चाहिए, लेकिन इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि तरीका सही था या गलत। दोस्तों, मैकियावेली के इन विचारों को हम व्यवहारिक राजनीति पर अक्सर प्रयोग होता हुआ देख सकते हैं। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि राज्य वही कर रहे होते हैं जैसा कि मैकियावेली ने कहा है। राजनीति में नैतिकता को तिलांजलि देना कोई असामान्य घटना नहीं है। राजनीतिज्ञ व्यक्ति साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए करते ही रहे हैं हमेशा से। मैकियावेली प्रिंस में राजा को सलाह देता है कि वचनों के पालन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वादे उसने किए हैं ज़रूरी नहीं कि वो निभाए ही जाए। अगर राजा को लगता है कि उसे अपना वादा तोड़ने से अधिक फायदा होगा तो उसे ऐसा कर लेना चाहिए। धर्म, नैतिकता आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो इतिहास से अपने इस कथन की पुष्टि भी करता है। वो कहता है कि अतीत में वही राजा सफल रहे हैं जिन्होंने चालाकी में दूसरों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो ये भी कहता है कि ना तो कोई प्राकृतिक विधि है और न ही ऐसे कोई यूनिवर्सल रूल्स और रेगुलेशंस हैं नैतिकता को लेकर। ऐसे कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नैतिकता के संबंध में कोई मानदंड है। इसलिए यह ज़रूरी है कि राजनीति को नैतिकता से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए। दरअसल साध्य ही साधनों का औचित्य सिद्ध करता है। अर्थात अगर लक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए कौन से तौर तरीके अपनाए गए हैं, कौन सी विधियां प्रविधियां प्रयोग में लाई गई हैं, ये बात बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। इसलिए राजा को हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहना चाहिए, ऐसा मैकियावेली की मान्यता है। वो प्रिंस में राजा से कहता है कि उसे दिखावे के तौर पर बड़ा परोपकारी, संवेदनशील और सात्विक प्रवृत्ति वाला होना चाहिए, किंतु जब ज़रूरत पड़े तो उसे यह चोला उतारकर जितना ज़रूरी हो अविश्वासी, अनैतिक और अधार्मिक हो जाना चाहिए। वो कहता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मैकियावेली नरेश को अर्थात राजा को सभी नैतिक और धार्मिक बंधनों से मुक्त कर देता है। मगर उसके ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, आइए हम उन्हीं कारणों की पड़ताल करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि वो शक्ति का उपासक है। उसे लगता है कि शक्ति या पावर ही समस्त समाधान है, हर समस्या का समाधान शक्ति में छिपा है, ऐसा मैकियावेली के मन में विचार है। दोस्तों, अगर आज के संसार पर दृष्टिपात करें तो प्रत्येक व्यक्ति शक्ति अर्जित करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह बात और अच्छे तरीके से समझ में आती है जब शक्ति के लिए विभिन्न देश आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। शीत युद्ध का दौर सभी को पता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि शीत युद्ध में शस्त्रों के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई उससे दुनिया को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। मगर इस बात की परवाह किए बिना जो दोनों महाशक्तियां थीं वो आपस में सर्वोच्च शक्ति बनने के लिए प्रयासरत रहीं। आज भी दुनिया के अनेक क्षेत्रों में इस तरह की शस्त्रों की होड़ जारी है। तो शक्ति महत्वपूर्ण पक्ष है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका रखती है और मैकियावेली भी शक्ति का उपासक है और वो कहता है कि शक्ति अनेक समस्याओं का समाधान है। समस्याएं अनेक हो सकती हैं लेकिन शक्ति एक है जो उन सभी का समाधान कर सकती है।
ऐसा मैकियावेली मानते हैं। इसके अलावा मैकियावेली के विचार में अगर मैकियावेली के विचारों को हम देखें तो ये विचार यूनानी जो फिलोसफर्स थे, जो यूनानी दार्शनिक थे, उनसे भी काफ़ी मिलते जुलते लगते हैं। अगर हम प्लेटो और अरस्तु के चिंतन को देखते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों ही राज्य को बहुत अधिक महत्व देते थे। मैकियावेली भी राज्य को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। इसी कारण से वो कहता है कि राज्य के हितार्थ व्यक्तिगत हितों का बलिदान अगर करना ज़रूरी है तो किया जाना चाहिए। उसकी नज़र में इटली को एक महत्वपूर्ण राज्य बनाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा मैकियावेली एक रियलिस्ट थिंकर है, एक यथार्थवादी विचारक है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तो उसमें हैंस जे मॉर्गेनथाउ, टॉमस हॉब्स, थ्यूसिडाइड्स के साथ साथ हम मैकियावेली का भी जिक्र करते हैं। तो मैकियावेली एक यथार्थवादी या रियलिस्ट थिंकर है। वो ये मानता है कि राज्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है पूरे राजनीतिक व्यवस्था में, और उसका पूरा विचार क्षेत्र राज्य की जो है शक्ति अर्जित करने की जो क्षमताएं हैं उसमें लगा हुआ है। राज्य को मजबूत बनाने में जो उपाय किए जाने चाहिए उसमें लगा हुआ है। वो स्वयं भी राजनयिक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहा। मैकियावेली बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा। कूटनीतिक प्रकृति के ये पद थे और उसने इस प्रकार से यथार्थ राजनीति का भली भांति बखूबी अवलोकन किया होगा। यही कारण है कि वो एक यथार्थवादी विचारक के तौर पर अपना पक्ष रखता है। इसके अलावा मैकियावेली का विश्वास है कि मनुष्य जो होता है वो स्वभाव से दुष्ट होता है, अच्छा नहीं होता मानव स्वभाव से। यही कारण है कि वो राजा को मनुष्यों पर शासन करने के लिए सभी उपाय अपनाने के लिए कहता है। उसके अनुसार किंग शुड बी मोर फियर्ड देन लव्ड। उसका मानना है कि लोग जो हैं वो राजा से प्रेम करें, इससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि वे राजा से डरें। अगर राजा से वो डरेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे राज्य की सुरक्षा संकट में पड़ जाए। मित्रों, जिन जिन देशों में तानाशाही व्यवस्थाएं रही हैं वहाँ पर हमने देखा है कि जो शासक रहे हैं वो किस तरीके से ऐसे उपाय अपनाते हैं जिसमें उनका जो टेरर है, उनका जो भय है वो जनसामान्य में कायम रहे और जनसामान्य कोई भी ऐसे कार्य न करें जिससे राज्य की सुरक्षा, राज्य की स्थिरता खतरे में पड़े। और ऐसा करने पर कठोर उपाय भी तमाम सरकारें दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाती रही हैं। तो मैकियावेली यही कहता है कि जो भी ज़रूरी है राज्य को वो करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दुष्ट होता है और राजा इस तरह की कोशिशें न करे कि लोग उससे प्रेम करें। राजा को इस बात की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। राजा को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि वो सारे उपाय करे जिससे लोग डरें, और अगर लोग डरेंगे तो वो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे राज्य की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो जाए। इसलिए वो कहता है किंग शुड बी मोर फियर्ड देन लव्ड। ये मैकियावेली की धारणा है। तो दोस्तों, अभी तक के विश्लेषण से आपने ये तो जान ही लिया होगा कि मैकियावेली धर्म और नैतिकता से राज्य को अलग कर देता है। राजा को सलाह देता है कि इन सब चक्करों में वो ना पड़े, उसको सिर्फ और सिर्फ राज्य की चिंता करनी चाहिए। यहाँ तक कि वो राजा से अपेक्षा रखता है कि वो अधार्मिक और अनैतिक भी अगर ज़रूरत पड़े तो बन जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो धर्म को अस्वीकार ही कर देता है। यहाँ ये बात बिल्कुल समझनी है कि वो धर्म को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करता है। वो चाहता है कि राजनीति धर्म और नैतिकता से अलग हो, लेकिन वो ये भी चाहता है कि धर्म राजनीति के लिए उसका प्रयोग होता रहे। वो राजनीति के लिए धर्म को उपयोगी समझता है, अर्थात धर्म का इस्तेमाल करके राजा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करके राजा अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, और इसके पीछे वो ये तर्क देता है कि लोग धर्म को बहुत महत्व देते हैं, लोग धर्म से जुड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अगर धर्म की अवहेलना होगी तो लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो राजा से अपेक्षा करता है कि प्रपंच और ढोंगी के रूप में
उसे धर्म का चोला धारण करने वाला होना चाहिए। अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेस में वो मत व्यक्त करता है कि जिन राज्यों में धर्म की अवहेलना हुई वे दुर्बल हो गए। तो यहाँ पर एक विरोधाभासी स्थिति पैदा हो रही है मित्रों, इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। दोस्तों, मैकियावेली की जो सोच है उसमें अधर्म और धर्म एक से हो जाते हैं। जहाँ ज़रूरत हो अधर्म का इस्तेमाल करे राजा, जहाँ ज़रूरत हो धर्म का इस्तेमाल करे राजा। अगर आप समकालीन विश्व में देखें तो अनेक ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ राजनीतिज्ञ धर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने तख्त को मजबूत बनाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा एक यंत्र के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है राजनीतिज्ञों के द्वारा। जो शासन, जो सरकार है, जो राजा है, वो अपने सत्ता को एक तरह से न सिर्फ वैध बल्कि मजबूती से स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए मैकियावेली भी कहता है कि जहाँ कहीं ज़रूरी हो राजा धर्म का प्रयोग करे और अगर ज़रूरी हो जाए तो अधर्म का भी प्रयोग करे। कुल मिला के फ़ायदा होना चाहिए। अगर धर्म से फ़ायदा है तो ज़रूर धर्म का इस्तेमाल करे। और लेकिन मूल उसकी जो सोच है वो यही है कि राजनीति में जो धर्म और नैतिकता है राजा को उससे दूर हो जाना चाहिए, उसको तमाम नैतिक और धार्मिक बंधनों में नहीं बंधा होना चाहिए। अगर हम भारत में बात करें तो प्राचीन ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत की ही चर्चा करें, महाभारत का जिक्र करें तो उसमें युद्ध तक के नियम बताए गए हैं और ये कहा गया है कि किससे युद्ध किया जाए, कब युद्ध किया जाए, कब ना किया जाए। मित्रों, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं होता था और कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता था। और आज के दौर में अगर आप देखें तो ज़्यादातर हमले रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में एक देश दूसरे देश पर करता है। ऐसी स्थितियां रही है, धोखे में करके हमले किए जाते हैं। तो जो नैतिक के नियम हैं वो भारतीय धर्म ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं और मेरे विचार में दुनिया में ऐसे कम जगहें होंगी जहाँ पर इस तरह की ग्रंथों की रचना की गई है, जहाँ उच्च नैतिक मूल्यों को युद्ध तक में शामिल किया गया है। मैकियावेली कहता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे जब समय मिले, जिस तरीके से आपको मिले, आपको युद्ध जीतना है, आपको अपने राज्य के हितों की वृद्धि करनी है, इसके लिए किसी नैतिक नियम से आप बंधे हुए नहीं हैं। राजा पूरी तरह से मुक्त है, वो जो चाहे वो करे। तो राजा को इसका पालन अर्थात अधर्म का पालन करना चाहिए अगर ज़रूरी हो तो। अगर धर्म के पालन से फ़ायदा हो तो धर्म के साथ होना चाहिए, अधर्म के साथ तब हो जब अधर्म से फ़ायदा हो। तो इसलिए मैकियावेली यहाँ पर अवसरवादी या अपॉर्चुनिस्टिक हमें प्रतीत होता है। तो कुल मिला के हमने मैकियावेली के धर्म और नैतिकता से संबंधित विचारों को समझा। सारांश यही है कि मध्यकाल जिसमें धर्म केंद्रीय भूमिका में था, मैकियावेली इससे दूर हटता है। उसके विचार बिल्कुल अलग हैं। जो राजनीति के जो विचारक थे समकालीन, उनसे वो जो मुख्य धारा थी उससे मैकियावेली अलग हो जाता है और वो अपने ग्रंथों में, प्रिंस में, डिस्कोर्सेस में इस बात का जिक्र करता है कि राजा के लिए धर्म और नैतिकता का पालन करना ज़रूरी नहीं है, उसे राज्य के हित में सोचना चाहिए। और ऐसा करके वो एक तरह से युग प्रवर्तक बन जाता है और एक नए विचार को जन्म देता है राजनीति के क्षेत्र में। तो इसके बाद हम बात करेंगे, आलोचना कर लेते हैं मैकियावेली के। हमने विचारों को समझा धर्म और नैतिकता के विषय में। अब हम मैकियावेली के इन विचारों की आलोचना करते हैं। तो मैकियावेली के धार्मिक और नैतिक विचारों को समझने से यह प्रतीत होता है कि इटली की परिस्थितियों और समकालीन राजनीतिक और सामाजिक पर्यावरण का उस पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ा कि वो बौद्धिक रूप से संकीर्ण प्रतीत होता है। वो धर्म और नैतिकता के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का एक तरह से सही से मूल्यांकन नहीं कर सका है। दोस्तों, अगर धर्म नहीं होगा, अगर नैतिकता नहीं होगी तो मानव समाज में और एक पाश्विक समाज में कोई फर्क रहेगा क्या? धर्म तब था जब ये आधुनिक न तो विचार थे, न आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं थीं। तो एक ऐसे युग में
जब ना संविधान हुआ करता था, ना स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थीं, तब धर्म लोगों को रेगुलेट करता था। जो धार्मिक नियम थे, जो नैतिकता के जो नैतिकता के नियम थे, वो लोगों के मार्गदर्शक होते थे। तो चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हों, चाहे सामाजिक स्तर पर संबंध हों, और जो अपने प्राचीन स्वरूप में जो राज्य आया अस्तित्व में, तो धार्मिक नियमों का बहुत महत्व पड़ा है। और उस दौर में ही नहीं, आज भी धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो कोई भी धर्म हो,